हेलो। तो आज की क्लास है 4 साधारण ब्याज की। और पिछले टाइप पे भी हम 1-2 सवाल करेंगे, बाकी टाइप चेंज करके फिर उस पर 4-5 सवाल करेंगे। कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, सब टाइप के सवाल करेंगे। तो आज का पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। हेलो। तो अब सवाल में दे रखा है कि कोई भी धन 19 साल में 2.9 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी। देखो, 2.9 गुना का मतलब है कि जो अपना मूलधन होता है ना, वो 100% होता है हमेशा। और 100% का 2.9 गुना मतलब 290। अगर 2.9 गुना की फ्रैक्शन हटाए तो 29/10 मतलब 10 की राशि 19 साल में 29 हो जाती है। मतलब इस पे ब्याज मिला 19, तो 10 पे 19 मतलब 190%, है ना। तो 19 साल में जो 19 ब्याज मिला है, तो एक साल में कितना मिलेगा? एक मिलेगा। कितने पे मिलेगा? 10 पे। तो दर हो गई 10%। ये हो गया एक तरीका। दूसरे तरीके से अपन डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर 2.9 गुना हो रहा है ना, एक का 2.9, तो ब्याज कितनी मिली होगी? 1.9। तो 1.9 का मतलब हो गया कि 190%। तो 190% कौन से ऑप्शन से मिल रही है? जैसे 25% को 19 से गुना किया तो 475% हो गई। 15 को 19 से गुना किया तो 285, और 10 को 19 से किया तो 190%। तो ऑप्शन सी सही। दूसरे सवाल में हमको दिया है कि 4 साल में कोई राशि 13/10 गुना हो जाती है, मतलब 10 से 13 हो जाती है 4 साल में। तो ब्याज कितना मिला? 3। तो एक साल में कितना मिलेगा? 3/4। तो दर 3/4 और किस पे? 10 पे इंटू 100 मतलब 7.5%। अब डायरेक्ट अपन देख सकते हैं ऑप्शन की सहायता से। जैसे 10 पे 3 ब्याज मिल रही है 4 साल में, तो 10 पे 3 मतलब 30% मिल रही है 4 साल में। तो कौन से ऑप्शन से 30% बन रहा है? तो 10% इंटू 4 40%, 7.5 इंटू 4 30%। तो ऑप्शन बी सही हो गया। सवाल में दे रखा है कि कितने समय में कोई रकम 8/1/3 सालाना के साधारण ब्याज पर खुद का 3.5 गुना हो जाएगी। तो 8/1/3% का मतलब हो गया 1/12, मतलब 12 से 13 हो जाती है एक साल में, और उस पर ब्याज मिलता है 1। तो 3.5 गुना का मतलब हो गया 7/2, मतलब 2 से 7 हो जाती है, और उस पर 5 मिलता है ब्याज। अब ऊपर वाले की तरह इसका भी मूलधन 12 बनाना चाहे तो 6 से गुना करना पड़ेगा। मतलब इधर भी 12 उधर भी 12, और इधर 42 हो गया, तो 12 में से 42 निकाला तो 30 हो गया ब्याज। मतलब पहले एक ब्याज था, अब 30 ब्याज करना है तो गुना करना पड़ेगा 30 से, मतलब कि 30 साल लगेगा राशि को 3.5 गुना होने में। ऑप्शन की सहायता से जाए अपन, तो पहले की तरह जैसे 3.5 है, तो 3.5 गुना किसका रही होगी? 1 का, मतलब कि ब्याज मिलेगा 2.5। तो 1 का 2.5 मतलब 250%। और कौन से ऑप्शन से 250% बनेगा? तो 20 को अपन 25/3, 8/1/3 को हल कर लिया, तो आगे 25/3 से गुना करेंगे तो ये तो 3 से कटेगा नहीं। और 25 इंटू 25/3, इनमें भी 3 से नहीं कटेगा। 30 इंटू 25/3, तो ये 3 से 30 10 बार कट जाएगा, और इससे 250% आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में बोल रहा है कि कोई धन 4 साल में 2.5 गुना हो जाता है, तो उसे 7 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखो, 2.5 का मतलब हो गया 5/2 या 25/10, मतलब 10 से 25 हो गई 4 साल में। तो ब्याज कितना मिला? 15। 10 का 15% कितना हो गया? 150%। अब 7 गुना करना है, 1 से 7 गुना हुई तो ब्याज मिला 6। तो 1 का 6 कितना हो गया? 600%, मतलब 150% से 600 करना है।
तो इंटू 4। उसी टाइप से जो वर्ष दिए हैं वो भी 4 से गुना होके 4 चौक कितने हो जाएंगे 16। टाइप पे एक और सवाल करेंगे। जैसे सवाल में दे रखा है कि 6 साल में कोई धन खुद का 3.6 गुना हो जाता है, तो उसको 14 गुना होने में कितना समय लगेगा। 3.6 का मतलब हो गया 36/10, मतलब 10 से 36 हो गया 6 साल में। तो ब्याज कितनी मिली, 36 में से 10 घटा देंगे मतलब 26 ब्याज। अब 10 का 26 कितना होता है भाई, 260%। तो 1 से 14 मतलब 14 गुना मतलब 1 से 14 हो रहा है, मतलब 13 ब्याज भी नहीं। तो 1 पे 13 ब्याज मतलब 1300%। अब 250 को 260 को 1300% बनाना है, तो 260 का 5 गुना हो गया। तो साल भी कितने हो जाएंगे, 5 गुना, मतलब 56 जो 30 साल में हो जाएगा।